हेलो बेटा। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th के अकाउंट्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि होने वाले हैं बेटा कंपनी अकाउंट से। बच्चे, आप लोगों को पता है कि आपके अकाउंट्स के दो पोर्शन हैं। एक है पार्टनरशिप और दूसरी है कंपनी अकाउंट। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा वो कंपनी अकाउंट से पढ़ने वाले हैं, और वो भी वो क्वेश्चन जो कि बोर्ड के अंदर आ चुके हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे वो क्वेश्चन होगा बेटा कुछ इम्पॉर्टेंट। तो चलिएगा बात करते हैं आज की क्लास की और आज के टॉपिक की। आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दो चीज़ें। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल ही लगभग एग्जाम के अंदर आता है, और वो क्वेश्चन है कंपनी का अर्थ और उसकी विशेषताएं। हाँ बेटा, कंपनी का अर्थ और उसकी विशेषताएं लगभग लगभग हर साल क्वेश्चन के अंदर, यानी कि हर साल एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो मेरे बच्चे, बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और बेटा, मैंने बताया कि अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसे ये पीडीएफ भी फ्री में चाहिए और हमारी लाइव क्लास चाहिए, तब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए बेटा आप मुझे मैसेज करोगे। नंबर आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, इस नंबर पर मैसेज करेंगे कि सर हमें अपनी क्लास में ज्वाइन कर लीजिए। तो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं बेटा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपनी नाम के चैप्टर से, और सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि कंपनी का अर्थ क्या होता है, कंपनी क्या होती है। तो ध्यान से समझिए बेटा, कंपनी की डेफिनेशन क्या लिखनी है आपके। अगर हम बात करें, बुक के अंदर बहुत सारी आपको डेफिनेशन मिल जाएंगी, बट वो थोड़ी सी टिपिकल होंगी। कुछ टेक्निकल पॉइंट होते हैं बेटा, हम यहाँ पर कंपनी की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। इजी वे में कंपनी की डेफिनेशन समझेंगे। सबसे पहली लाइन आपको क्या लिखनी है? सबसे पहले आपको क्या बताना है कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। कौशल कृत्रिम क्या होता है? आर्टिफिशियल। यानी कि जैसे हम लोग भी व्यक्ति हैं, उसी तरह से कंपनी को भी एक व्यक्ति माना जाता है। बट वो कैसा व्यक्ति होता है बेटा? वो आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम व्यक्ति है। तो पहली लाइन आपको याद रखनी है, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। यानी कि कंपनी में बेटा हमारी तरह से क्या है? व्यक्ति होती है, बट ये कैसा व्यक्ति है? ये कृत्रिम व्यक्ति होती है, पहली चीज। दूसरा, जिसका निर्माण किसी विधान के द्वारा किया जाता है। अब आप कहोगे सर ये विधान का मतलब क्या होता है? विधान का मतलब होता है लॉ, कानून। तो जैसे हम लोग हैं, हमारा जन्म होता है, वैसे कंपनी का जन्म कैसे होता है बेटा? किसी विधान के द्वारा, किसी कानून के द्वारा। अगर बात करें बेटा, तो आज के समय में कंपनी एक्ट है 2013। यानी कि अगर आपको कंपनी बनानी है तो बेटा आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कंपनी एक्ट 2013 में। पहले चला करता था कंपनी एक्ट 1956। तो पहले वो 2013 से पहले अगर हमें अपनी कंपनी बनानी थी तो हमें कंपनी एक्ट 1956 में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। अगर अब हमें कंपनी बनानी है तो 2013 में हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। मीनिंग कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है जिसका निर्माण किसी विधान, किसी कानून के द्वारा किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कृत्रिम व्यक्ति का मतलब मान लिया कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है और खुद ब खुद बन गई। खुद ब खुद नहीं बनी बेटा, इसका निर्माण क्या होता है? किसी कानून, किसी विधान के द्वारा किया जाता है। तो मेरे बच्चे, इतनी लाइन आपको शायद याद हो गई होगी। अगर एग्जाम में प्रश्न आए कंपनी का अर्थ क्या था, आप बता दोगे कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है जिसका निर्माण किसी विधान, किसी कानून के द्वारा किया जाता है, जिसका अपना अलग अस्तित्व होता है। यानी कि जो कंपनी होती है बेटा, उसका अपना एक अस्तित्व है, अपनी खुद की एक एंटिटी है, अपनी खुद की एक पहचान है। कहोगे सर कैसे? देखो समझो बेटा ध्यान से। मान लो आपने क्या किया, रिलायंस कंपनी का कोई सिम खरीदते हो जिसके खरीदने से आपका मोबाइल खराब हो जाता है। अब ऐसी कंडीशन में अगर आपको केस करना है, तब आप रिलायंस के मालिक पर यानी कि अंबानी पर केस नहीं करोगे। मुकेश अंबानी पर केस नहीं करोगे। किस पर करोगे बेटा आप केस? रिलायंस कंपनी पर करोगे। यानी कि कंपनी का अपना एक अस्तित्व है, कंपनी अपने नाम से जानी जाती है, अपने मालिक या अपने ऑनर के नाम से नहीं जानी जाती। तो आपको तीन बातें जो डेफिनेशन में याद रखनी है कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। दूसरा, इसका निर्माण किसी विधान,
यानी कि किसी कानून के द्वारा किया जाता है। और तीसरा, इसका अपना अस्तित्व होता है, अपनी पहचान होती है, किसी दूसरे के नाम से नहीं जानी जाती, किसी दूसरे से मतलब नहीं है। जो कंपनी अपनी खुद की पहचान है, अगर आपको केस करना है तो कंपनी के ऊपर करोगे। आप कहोगे मेरा फ्रॉड अनिल अंबानी मुकेश अंबानी ने नहीं किया, मेरे साथ फ्रॉड रिलायंस कंपनी ने किया है। तो कंपनी का अपना अस्तित्व होता है। तो ये तीन चीजें अगर आपको याद हो गई हों तो आपको कंपनी की डेफिनेशन याद हो चुकी। बट आप ये मान लो, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका निर्माण किसी विधान के द्वारा किया गया है। और तीसरा, कंपनी का अपना पृथक अलग अस्तित्व यानी कि पहचान होती है। तो ये तो हुई बेटा कंपनी की डेफिनेशन। अब इसके साथ में आते हैं बेटा क्या, कंपनी की कुछ विशेषताएं भी बताएं, यानी कि कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, कंपनी की विशेषताएं क्या क्या है। तो पहली विशेषता बेटा, इसकी डेफिनेशन मैंने क्लियर करा दी कि कंपनी का अपना वैधानिक अस्तित्व होता है। कंपनी की पहली विशेषता यही है कि इसका अपना वैधानिक अस्तित्व है, अपना कानूनी अस्तित्व है। मीनिंग यही कि अगर कंपनी किसी के साथ फ्रॉड करती है तो आप केस कंपनी पर करोगे, उसका खुद का अस्तित्व है बेटा। ठीक है, अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है, मालिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, कंपनी के नाम से कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं। अगर कोई जमीन खरीदनी है तो कंपनी के नाम से जमीन खरीदी जाती है। यानी कि कंपनी का अपना खुद का वैधानिक मतलब लॉफुल अस्तित्व, मतलब एक अपनी क्या पहचान है बेटा, लॉफुल अस्तित्व है बेटा, वैधानिक अस्तित्व है किसका, कंपनी का। ये पहली इसका फीचर हुआ। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह। हाँ बेटा, आजकल तो खैर 1 पर्सन कंपनी भी चलती है, लेकिन नॉर्मली माना जाता है कि कंपनी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह होती है। मतलब कंपनी के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने आवश्यक हैं। उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो इसमें अधिकतम 2 तरह की कंपनी होती है बेटा, अभी थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे, अगले टॉपिक हम पढ़ेंगे। एक होती है सार्वजनिक कंपनी और एक होती है निजी कंपनी। तो अगर बात करें बेटा तो कंपनियों का, कंपनी की दूसरा इसका फीचर है, दूसरी विशेषता है कि कंपनी के अंदर कम से कम 2 व्यक्ति होने आवश्यक है। और अधिकतम की बात करें, अगर प्राइवेट कंपनी है तो अधिकतम 200 व्यक्ति हो सकते हैं। और अगर सार्वजनिक कंपनी है तो उसकी कोई नो लिमिट, कोई सीमा नहीं होती अधिकतम सदस्यों की। यानी कि कंपनी के अंदर कम से कम 200 व्यक्ति होने आवश्यक हैं और अधिकतम 200 हो सकते हैं निजी कंपनी की स्थिति में, और कोई सीमा नहीं है सार्वजनिक कंपनी की स्थिति में। बाकी इसमें आपको घबराना नहीं है बेटा, अगला हम क्वेश्चन वही करेंगे, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर, तब आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे इस चीज को। मैं बताऊंगा बेटा निजी कंपनी क्या होती हैं और सार्वजनिक कंपनियां क्या होती हैं। फिलहाल आपको दो इसके फीचर याद हुए। पहला फीचर, इसका अपना वैधानिक अस्तित्व है, इसका खुद की लॉफुल एंटिटी होती है बेटा। दूसरा, इसमें कम से कम 2 व्यक्ति की आवश्यकता होती है और अधिकतम 200 हो सकते हैं निजी कंपनी की दशा में, और कोई सीमा नहीं है सार्वजनिक कंपनी की दशा में। तीसरा, सीमित दायित्व। इसका तीसरा फीचर है कि जो कंपनी के कौन होते हैं बेटा, मेंबर होते हैं यानी कि सदस्य होते हैं, उनका दायित्व बेटा सीमित होता है। सीमित का मतलब लिमिटेड होता है। कैसे सर समझाओ। देखो बेटा, एक हमने पढ़ी थी पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। साझेदारी में यही फीचर था, असीमित दायित्व। साझेदारी में कैसा दायित्व होता है बेटा, असीमित। यानी कि अगर 2 लोगों ने मिलकर साझेदारी स्टार्ट की तो ऐसे केस में मान लो किसी ने उनकी साझेदारी पर केस कर दिया, तो ऐसी दशा में हो सकता है कि जो साझेदार हैं उन्हें अपने घर की संपत्ति बेचकर भी उसका भुगतान करना पड़ जाए। यानी कि साझेदारी में आपका दायित्व अनलिमिटेड है, आपको अपने घर का सामान भी बेचना पड़ सकता है अगर आपको लॉस हो जाता है तो। साझेदारी में लॉस होने की कंडीशन में घर का सामान तक बेचना पड़ता है साझेदारों को उस लॉस को पूरा करने के लिए। साझेदारी में होता है बेटा कैसा, अनलिमिटेड दायित्व। अनलिमिटेड यानी कि असीमित दायित्व। जबकि कंपनी की डेफिनेशन में लिख लो बेटा साथ में, सीमित दायित्व होता है। सीमित का मतलब, अगर किसी सदस्य ने कंपनी के शेयर खरीद रखे 500 रुपए के, कितने रुपए के शेयर खरीद रखे हैं बेटा, 500 रुपए के, और कंपनी को लॉस हुआ, तो बस आपका लॉस अधिकतम उतना हो सकता है जितने के आपने शेयर खरीदे हुए हैं। यानी कि जितना पैसा मालिक ने लगा रखा है बस उतने पैसे का ही नुकसान होगा उसका। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि
किसी ने कंपनी पर केस कर दिया और कंपनी को भुगतान करना पड़ जाए तो कंपनी सिर्फ उतना भुगतान कर सकती है जितना पैसा कंपनी के अंदर रखा हुआ है। जो उसके मेंबर हैं, जो उसके सदस्य हैं, उन्हें कभी भी अपने घर को बेचकर, अपनी निजी संपत्ति को बेचकर कंपनी के पैसों का भुगतान नहीं करना होता। तो याद रखना, ये कंपनी की यही विशेषता है, कंपनी की यही खूबसूरती है कि यहाँ पर सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। सिर्फ आपको उतना नुकसान हो सकता है जितने पैसे के आपने शेयर खरीद रखे हैं। तो 3 बातें होगी भैया इसके क्या विशेषताओं में। पहली विशेषता, इसका अपना वैधानिक अस्तित्व है, कंपनी की अपनी खुद की पहचान है। दूसरा, कंपनी के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और अधिकतम 200 या नो लिमिट, कोई सीमा नहीं हो सकती। तीसरा, जो कंपनी होती है बेटा उसमें सदस्यों के दायित्व सीमित होते हैं, मतलब उतना ही उन्हें नुकसान हो सकता है जितना पैसा उन्होंने कंपनी के अंदर लगाया है। कभी भी उन्हें व्यक्तिगत रूप से पर्सनली अपनी संपत्ति को बेचकर कंपनी का लॉस पूरा नहीं करना है। उसके अलावा क्या हो सकता है? उसके अलावा है बेटा एक पंजीकृत संस्था। याद रखिएगा, अगर आपको साझेदारी बनानी है तो हो सकता है आप उसका पंजीकरण ना कराओ, कराओ तो अच्छा, नहीं कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता। साझेदारी में पंजीकरण आवश्यक नहीं होता, ये प्रश्न कभी पेपर में पूछ भी लिया जाता है। लेकिन याद रखना, साझेदारी में पंजीकरण आवश्यक नहीं है, लेकिन कंपनी की दशा में याद रखना पंजीकरण आवश्यक है। तो यानी कि एक पंजीकृत संस्था है, रजिस्टर्ड होती है कंपनी, कंपनी का आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। मैंने बताया ना, कहाँ रजिस्ट्रेशन कराएंगे? कंपनी एक्ट में। कहाँ रजिस्ट्रेशन कराएंगे? कंपनी एक्ट में। कौन सा कंपनी एक्ट? कंपनी एक्ट 2013 के अंदर एक कंपनी एक्ट बना हुआ है, कंपनी अधिनियम बना हुआ है, उसमें जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। तो चौथी विशेषता हुई कि कंपनी एक पंजीकृत संस्था होती है, रजिस्टर्ड फर्म होती है बेटा। नेक्स्ट, अंशों का हस्तांतरण, यानी कि कंपनी की ये विशेषता है कि आप यहां पर अपने अंश को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं शेयर्स, कंपनी के अंदर शेयर का हस्तांतरण किया जा सकता है। मतलब एक व्यक्ति अपने शेयर को दूसरे को बेच सकता है, दूसरा व्यक्ति अपने शेयर को तीसरे को बेच सकता है। कंपनी के अंदर ये विशेषता है। कंपनी की विशेषता क्या कि यहाँ पर अंश मतलब शेयर्स का हस्तांतरण किया जा सकता है। तो उसकी अगली विशेषता हुई कि कंपनी के अंदर अंशों का हस्तांतरण, यानी कि अंशों का एक दूसरे को बेचना खरीदना इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं एक सेकंड को बता, नेक्स्ट हमारे पास क्या विशेषता है? शाश्वत अस्तित्व। कंपनी का जो अस्तित्व है वो शाश्वत होता है। अब कहोगे सर ये शाश्वत का अर्थ क्या है? शाश्वत का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं परपेचुअल। परपेचुअल मतलब कि कंपनी कभी समाप्त नहीं होती, कंपनी कभी समाप्त नहीं होती। इसका मतलब कंपनी चलती रहती है, चलती रहती है। मीनिंग ये हुआ कि अगर कंपनी का कोई मेंबर की डेथ हो जाए तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं भैया, कंपनी चलती रहेगी। चाहे मेंबर मर जाए, चाहे मेंबर दिवालिया हो जाए, कंपनी का अस्तित्व शाश्वत है। मीनिंग मेंबर के मरने से, मेंबर के आने से, मेंबर के पागल हो जाने से, दिवालिया हो जाने से कंपनी पर असर नहीं पड़ता। कंपनी जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहती है। इसलिए से कहा जाता है कि कंपनी कैसी होती है बेटा? शाश्वत होती है। कंपनी का अस्तित्व शाश्वत होता है। शाश्वत मतलब परपेचुअली ये चलती रहती है। किसी व्यक्ति के यानी कि इसके मेंबर की डेथ हो जाने से कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे बहुत अच्छे से समझेंगे बेटा, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है। उसके बाद है कॉमन सील यानी कि सार्व मुद्रा। बेटा मैंने कहा कंपनी का अपना अस्तित्व है, कंपनी की अपनी विशेषताएं हैं। कंपनी एक क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी कि एक कृत्रिम व्यक्ति है। अब सीधी सी बात है, हमारे पास, हम तो नॉर्मल व्यक्ति हैं, हमारे पास हाथ होते हैं साइन करने के लिए। हमारे पास क्या होते हैं बेटा? हमें किसी कागज़ पर साइन करना है तो हाथ होते हैं। अब कंपनी का अपना अस्तित्व है, कंपनी अपने खुद के कॉन्ट्रैक्ट करती है। कंपनी का अब कंपनी जब हाथ से कैसे साइन करेगी? कंपनी के पास साइन करने के लिए हाथ तो होते नहीं है। तो कंपनी के पास क्या होती है? एक मोहर होती है। मोहर को बोलते हैं बेटा सार्व मुद्रा, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कॉमन सील। तो कंपनी की एक मोहर होती है, जहां कंपनी अपनी मोहर लगा देती है वहां पर माना जाता है कि कंपनी के साइन हो गए। तो कंपनी के हाथ माने जाते हैं बेटा क्या? कंपनी की सार मुद्रा। और याद रखना बेटा ये ना नॉर्मली पीतल की होती है या किसी मेटल की बनी होती है। तो कंपनी की एक सार मुद्रा होती है, सार मुद्रा जिसे हम कह सकते हैं मोहर होती है,
और मोहर का प्रयोग क्या होता है बेटा कि जहां पर भी उस मोहर को लगा देते हैं ये माना जाता है कि कंपनी ने इस चीज पर क्या कर दिया, अपने साइन कर दिए। ठीक है, तो याद रखना कुछ ये इंपॉर्टेंट चीजें थी कंपनी की क्या विशेषताओं के अंदर। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कंपनी का अपना अस्तित्व होता है, कंपनी के अंदर दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है, कंपनी के दायित्व कैसे होते हैं बेटा, इसके अंदर सीमित होते हैं, मतलब मेंबर्स के जो दायित्व है वो सीमित रहेंगे। कंपनी एक पंजीकृत संस्था होती है, मतलब रजिस्टर्ड होती है। कंपनी के अंदर हम अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकते हैं, ऐसा बेटा किसके अंदर, साझेदारी में नहीं होता। कंपनी का अस्तित्व भी शाश्वत है, मीनिंग जो चलता रहेगा। साझेदारी में ऐसा नहीं है बेटा, साझेदारी में अगर आपने विशेषताओं पर जाओगे, आप वहाँ पर देखोगे तब आपको पता लगेगा। और उसके पास एक कॉमन सील होती है, किसके पास, कंपनी के पास। और याद रखना कंपनी का पंजीकरण, पेपर में प्रश्न आता है साझेदारी का पंजीकरण आवश्यक है, तो आंसर है नहीं, साझेदारी का पंजीकरण आवश्यक नहीं है। लेकिन प्रश्न आता है कि क्या कंपनी का पंजीकरण आवश्यक है, तो आंसर है यस, कंपनी का पंजीकरण कराना आवश्यक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी पीडीएफ ग्रुप पर भेज दी जाएगी, या आप ग्रुप से जुड़ जाना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अगली क्लास में बेटा फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे कंपनी नाम के चैप्टर का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आज की इस क्लास को हम क्या करते हैं, यहीं पर खत्म करते हैं।